कराची में लोड शेडिंग कब खत्म होगी? कौमी असम्बली में गर्मा गर्म बहस। वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब ने कहा मसला हल होने में 2 साल लगेंगे। पीपल्स पार्टी खा पी कर चली गई, मसाइल हमारे लिए छोड़ गई। पीपी रहनुमा परवेज अशरफ बोले हुकूमत को 2 साल हो गए, अब भी 2 साल का कह रहे हैं। इसे कहते हैं सवाल गंदम जवाब चना। हर सवाल का जवाब यही है कि पिछली हुकूमत ने किया। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा पीटीआई हुकूमत कराची को अपना समझती है। पिछली हुकूमत के वजीर ने कहा था कराची मेरा मसला ही नहीं। क्या कराची में पहली बार लोड शेडिंग हो रही है? राजा परवेज अशरफ और ख्वाजा आसिफ दोनों बिजली के वजीर रहे, दोनों ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ क्यों एक्शन नहीं लिया? हुकूमती इत्तेहादी MQM भी लोड शेडिंग पर सरापा एहतजाज। मंगल को पार्लियामेंट के बाहर धरने का ऐलान। अमीनुल हक कहते हैं कि के इलेक्ट्रिक माफिया बनता जा रहा है। के इलेक्ट्रिक ने रियासत के अंदर रियासत बना रखी है। जमाते इस्लामी का कल शहर के 100 से जायद मुकामात पर एहतजाज। हफ्ते को शारा फैसल पर धरने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने तमाम जमातों को शिरकत की दावत दे दी। बोले धरने में रुकावट डालने की कोशिश की तो हालात की जिम्मेदार सिंध हुकूमत होगी। वजीर आजम इमरान खान से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मुलाकात। के इलेक्ट्रिक के मामलात पर गुफ्तगू। असद उमर शहजाद कासिम गवर्नर सिंध के इलेक्ट्रिक इंतजामिया से मिले ताकि मसाइल का हल मुमकिन बनाया जा सके। वजीर आजम की हिदायत। के इलेक्ट्रिक की गफलत ने एक और मासूम की जान ले ली। लांढी दाऊद चौरंगी पर खंबे से करंट लगने से 10 साल का शाहजेब चल बसा। बारिश के बाद अमवात की तादाद 7 हो गई। गुज़िश्ता रोज मुख्तलिफ इलाकों में 6 अफराद जान से गए थे। वफाकी वजीर मुराद सईद ने असम्बली में उजैर बलोच का इकबाली बयान पढ़कर सुना दिया। कहा उजैर बलोच ने फरियाल तालपुर समेत पीपी क़यादत का नाम लिया। उजैर बलोच ने बताया कि पुलिस मोबाइल में मुखालिफिन को अगवा के बाद कत्ल किया। मकतूल के सर से फुटबॉल खेली और वीडियो बनाई। भत्ते की रकम आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को जाती थी। जेल में पीपल्स पार्टी के कैदी कारकुनों का लीडर था। मुराद सईद की तकरीर पर पीपल्स पार्टी अरकान की हंगामा आराई। एक रुकन ने एयरफोन दे मारा। कादिर पटेल ने कहा कि मुराद सईद ने पार्लियामेंट में जाली रिपोर्ट पढ़ी। झूठ बोलकर ISI और MI की तैयार रिपोर्ट से मुतालिक गुमराह किया। मुराद सईद सियासी इख्तिलाफात की आड़ में हसास इदारों पर हमलों से बाज रहे। मुराद सईद के खिलाफ पार्लिमानी ज़ाब्ते के तहत कार्रवाई का मुतालबा। माफियाज उन पर इल्जाम लगा रहे हैं जो जान खतरे में डालकर हमारा तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। इन माफियाज ने हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाया। जब माफिया सियासी पार्टियों को कंट्रोल और क़यादत करें तो कौम को नुकसान होता है। वफाकी वजीर अली जैदी का ट्वीट। लिखा आइए बतौर कौम सियासत में जुर्म को हमेशा के लिए खत्म करने का आज़म करें। मुल्क में तालीमी इदारे 15 सितंबर से खुलेंगे। वफाकी हुकूमत का ऐलान। वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं अगस्त में फैसले पर नजरसानी करेंगे। सेहत के मामला ठीक हो जाएं तो 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोल देंगे। तालीमी इदारे खोलने के लिए सूबों से SOPs मांगी हैं। वफाकुल मदारिस के तहत इम्तिहानात का आगाज 11 जुलाई से होगा। 27 लाख तलबा व तालिबात हिस्सा लेंगे। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में आइसोलेशन अस्पताल इन्फेक्शन ट्रीटमेंट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। आर्मी चीफ भी हमरा थे। NDMA ने 250 बेड्स का अस्पताल सिर्फ 40 रोज में तैयार किया। वज़ीर आज़म ने ईद कुर्बान सादगी से मनाने की अपील कर दी। कहते हैं लापरवाही बरती गई तो कोरोना फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन के मस्बत असरात। कोरोना से अमवात में कमी होने लगी। 24 घंटे के दौरान 61 अफराद जाँ बहक हुए। अमवात की तादाद 4,983 हो गई। 3,359 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 90,554 मरीज जेरे इलाज हैं। चेयरमैन NDMA मोहम्मद अफजल कहते हैं कोरोना पर काबू पाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार ला रहे हैं। ये बात बाइस इत्मीनान है। मुल्क में कोरोना केसेस कम हो रहे हैं। NDMA ने टिड्डी दल को तल्फ करने के लिए भी इकदाम किए हैं।
वज़ीर आला पंजाब से मुस्लिम लीग नून के MPA गयासुद्दीन की मुलाकात, हल्के के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला ने मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। गयासुद्दीन पहले भी 2 बार उस्मान बुज़दार से मुलाकात कर चुके हैं। गयासुद्दीन का कहना है कि वज़ीर आला से मिलना कोई गुनाह नहीं। उस्मान बुज़दार तमाम जमातों के वज़ीर आला और इमरान खान सबके वज़ीर आज़म हैं। वज़ीर आला ने हमेशा की तरह मोहब्बत से मसाइल सुने और हल की यकीन दहानी करवाई। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने FBR हुक्काम के सामने पेश होकर जवाब जमा करा दिया। पेशी की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराए के मुताबिक सरीना ईसा ने तमाम रिकॉर्ड और मनी ट्रेल की तफसीलात FBR को जमा करा दी। उनसे लंदन प्रॉपर्टी पर 2 दर्जन के करीब सवालात पूछे गए। सरीना ईसा ने कहा, जवाबात तहरीरी जवाब में मौजूद हैं। तीनों जायदादों का जवाब मैं ही दूंगी। बेटा और बेटी मुल्क से बाहर रहते हैं। बरतानिया में खरीदी गई जायदाद से शौहर का कोई ताल्लुक नहीं। FBR टीम तहरीरी जवाब के जायजे के बाद नोटिस या सवालनामा भेजेगी। जज ने दबाव के तहत नवाज शरीफ को सजा देने का एतराफ़ किया। नवाज शरीफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपना हक इस्तेमाल करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि JUI फे के धरने का दीगर सियासी जमातों से ताल्लुक नहीं था। APC का तो फैसला हो चुका, ये तय होना बाकी है कि कब होगी। कराची में जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेरे एहतमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, NFC अवार्ड से आमदन सूबों में तकसीम की गई। अब शिकायत है आमदन सूबे ले जाते हैं। ये शिकायत जरदारी को क्यों नहीं थी, नवाज शरीफ को क्यों नहीं थी? शरी रहमान का कहना था, पीपल्स पार्टी हमेशा से हर तहरीक में मौलाना फजलुर रहमान के साथ है। विफाक को मुश्किलात से निकालने की ज़रूरत है। रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो चुका, इदारे को दुरुस्त अंदाज में नहीं चलाया जा रहा। हादसात से कीमती जानों का और रेलवे को भारी नुकसान हो रहा है। हिकमत अमली नजर नहीं आ रही जिससे निजाम में बेहतरी लाई जा सके। बज़ाहिर रेलवे मुलाजिमीन भी इसे चलाने की अहलियत नहीं रखते। हुकूमत को संजीदगी से रेलवे की ओवरहॉलिंग पर सोचने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे खसारा केस का हुक्मनामा जारी कर दिया। प्लानिंग कमीशन के जरिए ओवरहॉलिंग प्लान पर 1 माह में रिपोर्ट देने का हुक्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने पेशावर में कोरोना अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं आवाम की बेहतरी के लिए इक़दामात कर रहे हैं। जाने बचाने के साथ भूख और अफलास से भी बचाना है। हमारे लिए इम्तिहान है, दुआ है सुर्ख रूह हो। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। तफ्तीशी जराये का कहना है दहशत गर्दों के सहूलतकारों का सुराग लगा लिया गया। हलाक मुलजमान के जेर इस्तेमाल मोबाइल फोन किसी और के नाम पर थे। दहशत गर्दों ने सिम दूसरे सूबे से भारी रकम के एवज खरीदी। जेल में मौजूद कालदम अलैदगी पसंद तंजीम के मुलजमान से भी तफ्तीश का फैसला। पंजाब में सस्ते आटे की फराहमी का आगाज। 20 किलो का थैला 860 रुपए में दस्तयाब। शहरियों की सहूलत के लिए फेयर प्राइस शॉप्स और सेल पॉइंट्स कायम। वजीर खुराक अब्दुल अलीम खान कहते हैं कि कोई शिकायत मिली तो फौरी कार्रवाई होगी। मादिर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्नाह की 53वीं बरसी आज मनाई जा रही है। अजीम भाई के अजीम मिशन में आखिरी वक्त तक साथ निभाने वाली बानिया पाकिस्तान की दस्तोबाजू तहरीक पाकिस्तान में सफ़े अव्वल की अहम रहनुमा रही। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,725 रुपये 88 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 72 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 21 फिल्स है। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती और मैं हूं सहरिश मंसूर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल्स एक ब्रेक के बाद।